हेलो बच्चों, जो हम टॉपिक आज ले रहे हैं वो टॉपिक आपका है कूलम्ब्स लॉ। आज जो हम टॉपिक लेंगे वो हुआ कूलम्ब्स लॉ और फिर पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या है? बेसिकली अगर हम लोग बात करते हैं दो चार्जेस के इंटरएक्टिव फोर्सेस की, इंटरएक्टिव मीन आपका अट्रैक्टिव फोर्स या आपका रिपल्सिव फोर्स। तो यहां जो कूलम्ब ने स्टेटमेंट दिया वो स्टेटमेंट कुछ इस तरह था कि अगर हम लोग यहां दो पॉइंट कंसिडर करें ए और यहां पॉइंट में बी कंसिडर करूं और ये कहूं कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है बेटा वो मेरे पास है कैपिटल आर। ठीक है, तो इन दोनों पे अगर मैं कहूं कि भाई मैंने Q1 पे QA चार्ज प्लेस कर दिया, इस पे Q2 चार्ज प्लेस कर दिया, तो कूलम्ब ने कहा कि दोनों जो A और B पॉइंट्स हैं जहां चार्ज आपका Q1 और Q2 प्लेस किया हुआ है उनके बीच लगने वाला इंटरएक्टिव फोर्स, वो फोर्स दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है कैपिटल आर उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। दैट मीन यहां आपका F इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब आप यहां जब प्रोपोर्शनल के साइन को रिमूव करोगे तो आपको यहां एक कांस्टेंट यूज लेना पड़ेगा। इट इज द K Q1 Q2 आर स्क्वायर। हियर K is electrostatic constant और यहां जो K है इसका जो वैल्यू है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और जो मैथमेटिकली आप यहां वैल्यू लोगे वो आएगा 9 × 10⁻⁹ और अगर आप K का यूनिट यहां लिखो तो ये होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। अगर आप यहां ध्यान दें तो अगर यहां इसका अगर हम डायमेंशन क्रिएट करें तो डायमेंशन कितना हो जाएगा बेटा? न्यूटन दैट मीन फोर्स m1 l1 t-2 मीटर स्क्वायर दैट मीन l2 एंड हियर सीमेंट चार्ज एंड चार्ज का कितना हो जाएगा बेटा आपका 80 स्क्वायर। सोल्ड आउट जब हिसाब कर लोगे तो ये हो जाएगा m1 l1 t-2 l2 1 कितना हो जाएगा बेटा 3 a-2 एंड t जो ऊपर आएगा तो ये कितना आ जाएगा बेटा यहां से 4। तो तुम्हारे पास जो टोटल डायमेंशन आया k का कितना आया m1 l3 t-4 a-2। इट इज द डायमेंशन ऑफ k। यहां एक नया आपके लिए कंसेप्ट है एप्सिलॉन नॉट का कि यहां जो एप्सिलॉन नॉट है इट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब जैसा इसका नाम है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, देन परमिट कर रहा होगा, नाम से ऐसा ही लग रहा है, बट ऐसा नहीं है। ये दुश्मन है। क्या है ये? दुश्मन है इस दोनों चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स का। कि ये क्या करेगा, मीडियम की प्रॉपर्टी है कि भाई वो मीडियम दोनों फोर्सेस के बीच लगने वाले अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स को कम करने की कोशिश करेगा। तो यहां ही जो आपका एप्सिलॉन नॉट है इट इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जो कि दुश्मन है किसका? फोर्स का। कि भाई Q1 Q2 के बीच जो इंटरएक्टिव फोर्स लग रहा है उसमें ये क्या करेगा, उसको ये कम करने की कोशिश करेगा। इट इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका जो मैथमेटिकल वैल्यू है वो है 8.85 × 10⁻12 और जो इसका यूनिट है वो इस K का, भाई यहां जो आप K ले रहे हो उस K को अगर मैं इंटरचेंज कर दूं तो मुझे जो इसका यूनिट आपको मिलेगा इट इज द कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर और जो डायमेंशन यहां बनेगा m-1 l-3 T4 एंड A2
इट इज द डायमेंशन ऑफ योर एप्सिलॉन नॉट। तो यहां जो कूलम्ब्स लॉ है, उस कूलम्ब्स लॉ में आपको अगर ये कह दूं कि अगर, ध्यान देना कि अगर यहां ए से लेके बी तक, ध्यान देना कि अगर यहां ए से लेके बी तक अगर मैं कंप्लीट एक मीडियम फील कर दूं, और ये आपका मीडियम जिसका परमिटिविटी एप्सिलॉन है, तो इस केसेस में जो आपका इंटरैक्टिव फोर्स होगा कि जब मैंने इसमें मीडियम फील कर दिया, तो यहां जो वैल्यू आएगा एफ इन मीडियम, इट इज द 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 upon R square. This is the force between the two static charges which is placed in a medium. Then the force will be Fm equals to 1/4 pi epsilon Q1 Q2 upon R square. यहां जो हमारे पास फोर्स था, इट इज शोइंग इन द वैक्यूम, कि यहां ये वैक्यूम में था, और थोड़ा इसको मैं लिखना चाहूं, इज द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहां ये F0 आ गया, यहां ये Fm आ गया। अगर यहां एक नई टर्म्स में आपको इंट्रोड्यूस करवाऊं, रिलेटिव परमिटिविटी, क्या बेटा, रिलेटिव, जब नेक्स्ट लेंगे, इट इज द रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी की अगर बात करें यहां, तो इट इज द एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इट इज द रेशियो, इट इज द रेशियो बिटवीन परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब यहां देखो, एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर हम यहां बात करें कि यहां मेरे पास एप्सिलॉन नॉट है और यहां मेरे पास एप्सिलॉन है, और मुझे अगर ये टर्म बनानी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे F0 अपॉन Fm अप्लाई करना पड़ेगा। क्या आ जाएगा, इट इज द F0 का वैल्यू कितना है बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर अपॉन, ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। शायद आपको दिख रहा होगा कि यहां से ये पूरा कट हुआ, 4 पाई से 4 पाई गया, तो कितना बचा आपके पास, F0 अपॉन Fm इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसको जो हमने बोला, इट इज द एप्सिलॉन आर। और यहां जो एप्सिलॉन आर आपका आ रहा है, इट इज योर यूनिट लेस। ओके, तो ये आपका क्या आ जाएगा यहां पे, यूनिट लेस प्रॉपर्टी, यूनिट लेस फिजिकल क्वांटिटी आपको मिलेगी। तो यहां कंप्लीट हो गया ये वाला। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगर इसे देखो, अगर हम लोग यहां ध्यान दें, समझना कि भाई आपके पास जो वैल्यू है Fm इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, अगर हम यहां ध्यान दें कि मैं अगर चाहूं तो एप्सिलॉन जो मैंने लिखा यहां पे, इसकी वैल्यू को एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर लिख सकता हूं, हाँ या ना। तो यहां आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, बोलना, एप्सिलॉन आपका है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। ध्यान देना, एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर आपका वैल्यू है। अगर यहां ये वैल्यू मैं पुट करूं तो क्या मिलेगा मुझे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यस और नो। अगर मैं यहां इसे यूं लिखूं तो शायद आपको एप्सिलॉन आर का रूट R का होल स्क्वायर Q1 Q2, हाँ या ना, कोई आपत्ति। यहां ये आया एप्सिलॉन आर, और ये मैं यहां लिख रहा हूं, रीजन क्या है, ये जो मेरे पास एप्सिलॉन आर
रूट में है और ये r जो मेरे पास आया, यहां इसे हम लोग बोलेंगे इफेक्टिव लेंथ। दिस इज योर इफेक्टिव लेंथ between the charges in a मीडिया। क्लियर हुआ? अब ये क्यों बताया गया आगे आपको समझाता हूं। देखो, ये तो मैंने क्या किया, कंप्लीट आपके Q1 Q2 के बीच एक मीडियम फील कर दिया। सपोज करो अगर यहां ये मीडियम, सपोज करते हैं कि भैया अगर हम यहां ध्यान दें कि ये मेरे पास चार्ज है Q1 और ठीक है भैया ये लिया मैंने यहां पे Q2। तो भैया अगर मैं ये कह दूं कि भाई मैंने दोनों चार्जेस के मिड में इस तरीके से, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मैंने इसमें टी विड्थ का या टी लेंथ का एक डाइलेक्ट्रिकल स्लैब डाल दिया, ठीक है, या मीडियम फील कर दिया, और इसकी जो परमिटिविटी है वो मैंने ले ली स्मॉल के। समझ में आ रहा है कि यहां मैंने इसकी परमिटिविटी कितनी ले ली, स्मॉल के ले ली, और ये मेरे पास फ्री स्पेस है और डिस्टेंस जो मैं यहां ले रहा हूं वो मेरे पास कितना आ रहा है, आर। अब बताओ दोनों के बीच फोर्स कितना लगेगा। अगर इसको मैं हेडिंग दे दूं तो लिख सकता हूं मैं इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम पार्शियली फिल। अगर पार्शियली आपने फिल कर दिया तो ये आपका कितना फोर्स फील करेगा। बात क्लियर हुई? कंसेप्ट अच्छा है। अगर हम यहां बात करें तो भाई दोनों चार्जेस के बीच अगर मैं लिखूं द फ्री स्पेस प्रेजेंट हियर, कितना फ्री स्पेस बच रहा है कि भाई टी वेट तो आपने फील कर दी, फ्री स्पेस बचा कितना, आर माइनस टी। कोई आपत्ति? अगर हम यहां इसकी इफेक्टिव लेंथ ऑफ डाइलेक्ट्रिक, अगर हम इफेक्टिव लेंथ की बात करें तो मैंने इसकी रिलेटिव परमिटिविटी कितनी ले रखी है, के ले रखी है ना, कितना आ जाएगा, के एन टी। क्लियर हुआ? क्या से इट इज द इफेक्टिव लेंथ बिटवीन द चार्ज इन द मीडियम, कि भाई मीडिया जो फील किया था उसका लेंथ इतना था। दैट मीन अगर यहां मैं इसकी बात करूं तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, रूट के टी। हाँ या ना? तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई, टोटल डिस्टेंस बिटवीन F equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon, हाँ जी, कितना आया, R माइनस टी प्लस रूट के टी का होल स्क्वायर। इट इज योर फोर्स बिटवीन द चार्जेस व्हेन a dielectric medium partially fill between the charges। ओके, हो गया। नेक्स्ट करें।
अब आओ नेक्स्ट की तरफ, ठीक है। स्क्रीन पोज कर लो और नोट कर लो, ठीक है। मैं रफ कर रहा हूं इसे। अगला पॉइंट ले रहा हूं मैं यहां वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। वेक्टर फॉर्म, भाई फोर्स तो आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है ना। अब देखो, अगर हम यहां एक कंडीशन कंसीडर कर लें कि भाई ये हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया, एक्स एक्सिस यहां लिया, वाई यहां, और ये 0 कर दिया, समझा है। दिस इज योर origin point and two charges, the first is q1 and the second is q2. They are placed on the plane xy and the position vector of q1 and q2 is r1 vector and it is r2 vector, ठीक है। एक r1 वेक्टर है और एक आपका r2 वेक्टर है, ठीक है। अगर हम यहां इन दोनों के बीच का पोजीशन वेक्टर लें, कितना आ जाएगा, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, या आप क्या लिख सकते हो, r1 वेक्टर माइनस का r2 वेक्टर। अब मैं बात करता हूं फोर्सेस की। देखो यहां जो दोनों चार्ज हैं q1 एंड q2, ठीक है। अब दोनों चार्ज अगर हम ये कह दें कि भाई दोनों की प्रॉपर्टी सेम है, भाई दोनों या तो पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, ठीक है। तो मैं कंडीशन ले रहा हूं कि भाई दोनों चार्ज मेरे सेम प्रॉपर्टी के हैं, दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, ठीक है। तो यहां जो Q2 पे फोर्स होगा वो कैसा होगा, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, ऑब्वियसली कैसा होगा, रिपल्सिव होगा। कितना आ जाएगा, F21, दैट मीन द फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1, क्लियर हुआ, इट इज 2 and 1। और यहां अगर हम ध्यान दें तो ये जो फोर्स होगा इट इज द F12 वेक्टर, समझ में आ रहा है। अगर मैं लिखना चाहूं हियर द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1, then the value is F21 vector equals to K Q1 Q2 upon R21 स्क्वायर, मॉड ऑफ का स्क्वायर ले लोगे और R21 का कैप कर दोगे, क्लियर हुआ। अगर हम यहां ध्यान दें कि भैया जो आपके पास यूनिट वेक्टर है ए कैप, इट इज वैल्यू इज ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। सो यहां क्या पुट करोगे, ये आएगा आपका R21 कैप इक्वल्स टू R21 वेक्टर एंड मोड ऑफ R21, यस और नो। और अब यहां अगर आप वैल्यू को ओपन करो तो वैल्यू क्या आ जाएगी, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। वैल्यू पुट कर दे एक बार हम लोग, क्या आ जाएगा, F21, तो यहां रहने देते हैं, यहां ले लेते हैं, ठीक है। कि भैया जो वैल्यू आपकी आई F21 की, यहां से आप वैल्यू पुट करोगे, कितना आ जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन मोड ऑफ R2 माइनस R1 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय R2 माइनस R1 अपॉन मोड ऑफ R2 माइनस R1, क्लियर हुआ। अब बेस सेम है तो पावर को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो यहां जो फोर्स आएगा F21 वो कितना आ जाएगा, K Q1 Q2 R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के मोड का क्यूब, और यहां पुट कर दोगे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, क्लियर हुआ। अब यहां इसे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब यहां देखो, अगर मैं यहां लूं
सॉरी, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज। भाई पहले Q2 पे निकाला हमने, अब Q1 पे निकाल लेंगे। Q1 ड्यू टू चार्ज Q2 कितना लोगे, F12। अगर मैं डायरेक्ट इसी फॉर्म में लिख दूं तो कोई आपत्ति नहीं होगी। कितना आएगा, K Q1 Q2 अपॉन द वैल्यू R1 R2 क्यूब और R1 माइनस R2 का। ठीक है, अगर मैं यहां अगर माइनस कॉमन ले लूं, बात समझना, अगर मैं यहां से माइनस कॉमन लूं देन द F12 इक्वल्स टू माइनस का K Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 का क्यूब एंड हियर R2 माइनस R1। इट इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को चेक करो। भाई दोनों इक्वेशन का जो वैल्यू है वो सेम है, तो यहां लिख सकते हैं हम लोग बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। भाई इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर देखोगे तो तुम्हारे पास जो सॉल्यूशन निकल के आएगा वो ये आएगा कि भाई F12 जो है वो इक्वल्स टू माइनस का F21। दिस इज कॉल्ड योर वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एक्शन टू रिएक्शन लॉ को। समझ में आ रहा है कि भाई F12 वेक्टर इक्वल्स टू माइनस का F21 वेक्टर। दैट मीन जितना फोर्स आपको Q1 फील कर रहा है Q2 की वजह से, उतना ही फोर्स Q2 फील करेगा Q1 की वजह से। समझ में आया, तो इट इज कॉल्ड योर वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ठीक है।